गांव के सुदूर कोने में स्थित एक छोटे से खेत में रहने वाला रमेश नाम का किसान अपनी सरलता और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसकी जिंदगी का हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होता और दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद थका हुआ घर लौटता। उसका एक ही सपना था, अपने छोटे से खेत को इतना उपजाऊ बनाना कि उसके परिवार को कभी भी भूखा से जूझना न पड़े। रमेश का जीवन आसान नहीं था। खेत छोटा था, बारिश पर निर्भर खेती और मौसम की मार अक्सर उसकी फसल को खराब कर देती थी। कई बार ऐसा हुआ कि उसने फसल के अच्छे उत्पादन की उम्मीद में मेहनत की, लेकिन बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि या सूखे के कारण उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। उसका परिवार भी उसके संघर्ष का हिस्सा था। पत्नी सुमन हमेशा उसकी मदद करती, चाहे खेत में काम करना हो या घर का प्रबंधन हो। उनका 10 साल का बेटा गोपाल भी जब तब खेत में काम में हाथ बटाता। रमेश के बुरे दिनों में गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाने से नहीं चूकते। इतनी मेहनत करके भी क्या मिला, तुम्हारी किस्मत में सुख नहीं लिखा। ये बातें रमेश के कानों में गूंजती रहती। लेकिन रमेश एक बात पर विश्वास करता था, धैर्य और मेहनत से सब कुछ संभव है। उसने अपने दिल को मजबूत किया और हर बार असफलता के बाद नए जोश के साथ अपनी मेहनत जारी रखी। एक दिन गांव में एक कृषि अधिकारी आए। उन्होंने किसानों को नई तकनीकों और उन्नत बीजों के बारे में जानकारी दी। रमेश ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और सोचने लगा, अगर मैं इस नई तकनीकों को अपनाऊं तो शायद मेरी किस्मत बदल सकती है। रमेश ने बैंक से लोन लेकर नई तकनीक और बीज खरीदे। उसकी पत्नी सुमन ने भी इसके निर्णय में उसका पूरा साथ दिया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई, जमीन की अच्छी जुताई, पानी का सही उपयोग और समय पर खाद का इस्तेमाल। रमेश और उसका परिवार दिन रात मेहनत करने लगे। खेत में काम करने के साथ साथ उन्होंने फसल की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। इस बार किस्मत भी उसके साथ थी। मौसम ने भी उसका साथ दिया और फसल लहलहाने लगी। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। लेकिन रमेश को अभी भी अपनी मेहनत का असली फल मिलना बाकी था। फसल तैयार होने के बाद जब रमेश उसे बाजार ले गया तो वहां के बिचौलियों ने उसकी फसल के कम दाम लगाने की कोशिश की। रमेश ने ठान लिया था कि वह अपनी मेहनत का सही मूल्य लेकर रहेगा। उसने गांव के अन्य किसानों को संगठित किया और बाजार में एक समूह बनाकर अपनी फसलों को बेचने का निर्णय लिया। रमेश की सूझबूझ और धैर्य ने उसी सफलता दिलाई। उसने न केवल अपनी इस फसल के अच्छे दाम पाए, बल्कि अन्य किसानों को भी जागरूक किया। उसकी सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब लोग उसे सलाह लेने आने लगे। रमेश ने गांव में एक छोटी सी कार्यशाला शुरू की, जहां वह किसानों को नई तकनीक और खेती की उन्नत तरीकों के बारे में जानकारी देता। रमेश की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, धैर्य और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। रमेश का सपना जो कभी असंभव लगता था, अब एक प्रेरणा बन चुका है। गांव का वह छोटा किसान अब गांव का आदर्श बन चुका है। इसकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि धैर्य और सकारात्मक सोच से हर मुश्किल आसान की जा सकती है। और प्लीज दोस्तों, ये कहानी आप सभी को अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।